अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के आखिरी जो मंथ था उसका डेटा पब्लिक किया है इकोनॉमी के हवाले से। और ये डेटा तो इसलिए पब्लिक करवाने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान साहब को गंदा करेंगे, लेकिन अब वो जो डेटा है दोस्तों, जो अदाद शुमार हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुल्क जो है वो बेहतरीन जा रहा था। और फिर न जाने किसको ये सब सूझा है और उसने इस मुल्क के साथ मजाक करने की कोशिश की है। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। थोड़ी सी बात होगी मरियम बीबी की टिकटॉकर से मुलाकात के हवाले से, और कुछ नाम जो हैं, बल्कि बड़े पैमाने पे नाम जो हैं वो निकाले गए हैं ईसीएल से, ये भी खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पर, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मुफ्ता इस्माइल साहब की, जो कि उन्होंने कुछ कमेंट्स पास किए हैं इमरान खान साहब के हवाले से अमेरिका में। और इस हवाले से काफ़ी सोशल मीडिया पे गम गुस्सा पाया जाता है। और कुछ इसमें है भी इस तरह का कि नॉर्मली भी अगर हम उसको देखें तो सर जो हैं वो शर्म से झुक जाते हैं कि इस पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा इस तरह की बातें कर रहा है, तो फ्यूचर में इनसे क्या तवक्को रखी जा सकती है। बहरहाल आप ये गुफ्तगू सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं, और फिर आगे जो है फैक्ट्स एंड फिगर रखता हूँ मैं आपके सामने और बाकी चीज़ों पे बात होती है। पहले आप सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं, ये सुनिए। Conference motion, and so there was a movement going on. Imran Khan, the former prime minister, essentially then started talking about some Quranic verses of this called Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices. Somehow that we were the standard bearers of vice, and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in the previous incarnation. They had a ministry of that name. जी तो दोस्तों, अच्छा, वो अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी गुफ्तगू में कुरानिक आयात जो हैं वो कोट करते हैं। और उन्होंने मिसाल दी अमर बिल मारूफ और व नही अनिल मुनकर की। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनको ऐसे ही समझें जैसे तालिबान जो हैं वो अपनी गुफ्तगू में कुरानी आयात जो हैं वो कोट करते हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि ये हमारे मुल्क का वज़ीर ख़जाना कह रहा है, और कह किसके बारे में रहा है? अपने साबका वज़ीर आज़म के बारे में। और ये कह क्यों रहे हैं दोस्तों? क्योंकि अमेरिकन को इस तरह के बंदे चाहिए, उनको इस तरह की गुफ्तगू जो है वो अच्छी लगती है, और इसलिए ये कह रहे हैं। जैसे एहसन इकबाल ने कहा था कि जनाब वो जो मुरासला है उसको पब्लिक करने के लिए अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और इसको भी देखें कि ये क्या कह रहे हैं। मतलब इनके लिए ये चीज़ कोई अहमियत ही नहीं रखती कि कोई बंदा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेता है तो ये उसको भी किसी और रंग से और तरह से देखते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। स्टेट बैंक ने दोस्तों जो डेटा इशू किया है पीटीआई हुकूमत के आखिरी महीने का, कहा तो इस गवर्नमेंट ने ही है, और कोशिश ये थी कि इमरान खान साहब को जो है वो गंदा करेंगे, लेकिन वो जो डेटा है दोस्तों वो गले में पड़ गया है। अब इसमें जो अदाद शुमार दिए गए हैं, जो हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट हैं वो रही हैं 3 बिलियन की, 3 बिलियन की। इसके अलावा जो रिमिटेंसेस हैं वो 2.8 बिलियंस के रहे हैं। और ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये हाईएस्ट एवर है, अभी तक इतना कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आईटी एक्सपोर्ट हैं दोस्तों, वो हैं 259 मिलियन की। और जो इंपोर्ट है वो कम होकर जो है 0.5 बिलियन जो है वो रह गई है, मतलब 0.5 बिलियन रह गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो है पहले जितनी भी इंपोर्ट होती थी, बाहर से हम चीज़ें मंगवाते थे, उनमें सबसे कम पे हम आए हुए हैं। 2018 से भी कम पे आए हुए हैं हम।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो वो भी इसी तरह से जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी ऊपर जा रही है। और साथ साथ अगर हम देखें मीडिया की तरफ, तो मीडिया सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाता रहा है। और ये उस मंथ की बात हो रही है जब इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी दोस्तों, वो ऑलमोस्ट जो है ऐसे लग रहा था कि अभी गई, सुबह गई, शाम गई। तो ये उस मंथ की ये सारी रिपोर्ट है। और तब हमें मीडिया बता रहा था कि मुल्क जो है वो जनाब बर्बादी की तरफ जा रहा है। लेकिन इस डेटे को देखें तो लगता कुछ ऐसे है कि मुल्क सही जा रहा था, लेकिन बर्बादी का इन लोगों ने सोचा है। कुछ मीडिया में कुछ और लोग हैं जो पर्दा नशीन हैं, कुछ नज़र आते हैं, कुछ नहीं आते। बहरहाल इन सब ने जो कुछ किया है इसके साथ अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब ये जो सिचुएशन है या सूरत हाल है किस तरफ जाएगी। अब हालात ये हैं कि मौजूदा हुकूमत के कुछ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और इसमें अभी एक दो दिन पहले मरियम बीबी की मुलाकातें हुई हैं टिकटॉकर से, और गालबन उनसे भी कुछ मदद लेने की बात हुई है कि आप भी ये जो गवर्नमेंट है इसको प्रमोट करें। अब इसमें एक शख्स थे तारिक रशीद गोगा। आपने दोस्तों ये देखा होगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, दायरा लगा हुआ है उस शख्स के। ये वही बंदा है जो कि एक हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे इसने अपने बेटे के हवाले से बात की। और फिर इसने जो सेहत कार्ड था, इमरान खान साहब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, उसके ऊपर इन्होंने तनकीद की थी वहाँ पे। और मोस्टली लोग ये सोच रहे थे कि ये शायद पीटीआई का ही बंदा है और इसको सच में ही इस तरह के हालात जो हैं फेस करने पड़े हैं। इस वजह से जो है ये सारा जिसे कहते हैं ना पंजाबी में रौला डालना, कि इसने इस वजह से रौला डाला हुआ है। लेकिन अब समझ आ रही है कि ये किस कैंप का बंदा था। वो आपको नज़र ही आ रहा है कि कहाँ पे खड़ा हुआ है वो। अच्छा, इसके बाद दोस्तों अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है या इस हवाले से बात हो रही है वो है ईसीएल। और इस पे भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और कहा यह जा रहा है कि 6000 के लगभग जो लोग हैं वो ईसीएल की लिस्ट से गायब हैं। अब इसमें जो है फरियाल तालपुर का भी नाम लिया जा रहा है और मरियम नवाज़ का भी नाम लिया जा रहा है कि इन सब के जो नाम हैं वो निकाल लिए गए हैं। और अगर वाकई ही 6000 के लगभग लोगों के अगर नाम निकाले गए हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है, क्या ये NRO 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, या जो भी इसको नाम दें। इसके बाद मुल्क का मुझे लगता है कि अल्लाह ही हाफिज़ है, अब ये किस तरफ सारी सिचुएशन जाएगी इस पे कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।